शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। अभी किसी भाई ने हमसे कहा था कि क्रोध भैरव के ऊपर वीडियो बनाइए, मुद्रा बताइए, तो मैं आज उनको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि वो विशेष तौर पर मेरी इस वीडियो को देखें, जो भी भाई हैं मेरे, और इसका लाभ लें। देखिए, क्रोध भैरव का अर्थ क्या है, पहले ये जान लेते हैं क्रोध भैरव क्या हैं और ये क्या कर सकते हैं। देखिए, पुराणों के अनुसार हमारे जो भैरव बताए गए हैं वो 52 बताए गए हैं। 52 के हिसाब से 7 भैरव उसमें मुख्य होते हैं जो प्रचलित होते हैं, जिनकी पूजा की जाती है। 7 भैरव में वो 7 भैरव कौन से होते हैं? बटुक भैरव हैं, क्रोध भैरव हैं और विकराल भैरव हैं, काल भैरव हैं। तो इस तरीके से 7 भैरव हैं। उन 7 भैरवों में जो मुख्य, सबसे ज़्यादा मुख्य हैं, जैसे अभी इस समय पर देखिएगा ये 7 हैं, तो 7 में 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, और बीच में ये जो हैं ये महाकाल भैरव। जो महाकाल भैरव कौन से? जो उज्जैन में है, जिनका स्रोत है काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजम। समझ रहे हैं? तो वो जो इनका स्रोत है, वो मैं आपको ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। तो भाई, मैं क्रोध भैरव के ऊपर आपने कहा था कि वीडियो बनाओ, तो देखिए, क्रोध भैरव के ऊपर जो मुद्रा है वो सारे भैरव के ऊपर एक ही मुद्रा करी जाती है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमें किस भैरव के ऊपर कैसी धारणा रखनी है। क्रोध भैरव हैं तो क्रोध भैरव के ऊपर कैसी धारणा रखनी होगी। तो अभी आपने क्रोध भैरव की बात की, तो मैं क्रोध भैरव के विषय में आपको बताऊंगा। तो देखिए, उनकी मुद्रा क्या है मैं आपको बताता हूँ आज। देखिए, मुद्रा करने के लिए भैरव की जितनी भी मुद्राएं होंगी वो अंतर्मुखी मुद्राएं कही जाएंगी। जितनी भी मुद्राएं करेंगे आप, अंतर्मुखी होगी। तो देखिएगा, 3 प्रकार से हम काम करते हैं यहाँ पर। देखिएगा, यहाँ पर हमने 2 उंगलियों को लेना है और यहाँ पर भी हमें 2 उंगलियों को लेना है। वायु तत्व की उंगली हमने पीछे छोड़ देनी है और हमें हमारी जो है जल तत्व की उंगली भी पीछे छोड़ देनी है। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो हम पीछे से ऐसे करके बन जाएंगे। देखिएगा, तो ये जो चीज़ होती है, ये देखिए, ये जो मुद्रा है ये क्रोध भैरव मुद्रा है, इस तरीके से। और इस तरीके से नमस्कार किया जाता है। नमस्कार करने के लिए आपको विशेष मंत्र और साधना की आवश्यकता होगी। ये मुद्राएं कई प्रकार से की जाती है और एक जैसी लगती है। पहली चीज़ ये है, कई प्रकार से मुद्रा की जाती है और एक जैसी लगती है, लेकिन इसका तरीका अलग अलग होता है। देख लीजिएगा, इस तरीके से की जाती है, लेकिन इसमें बाहर होता है। इसमें ऐसी माता काली की 6 मुद्राएं लगती हैं इसी प्रकार से। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रख लेना। इस तरीके से केवल 2 ही उंगली लेनी है, अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली। इधर की भी 2 ही लेनी है, अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली। तो इस तरीके से करना होगा, दोनों को इनको अटैच करना होगा, मिला करके 2 तत्वों को फ्री करना होगा, 2 तत्वों को मिलाना होगा और अग्नि तत्व को छोड़ना होगा, अर्थात 3 तत्व बाह्य और 2 तत्व अंतर्मुखी अंदर के। जब आप ऐसा करेंगे तो क्रोध भैरव मुद्रा बन जाएगी। बनने के बाद में जब हम 5 मिनट तक ऐसा करेंगे, 5 मिनट के बाद में आप इस तरीके से अंतर्मुखी कर लेना। 5 मिनट करने के बाद में इस तरीके से अंतर्मुखी करना। उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जब ये मुद्रा करें तो इस तरीके से होना चाहिए। देखिएगा, अंदर ही अंदर एक चतुर्भुज बनना चाहिए चारों उंगलियों का। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रख लेना कि चारों उंगलियों का चतुर्भुज अंदर बनना चाहिए। इस तरीके से करें। फिर इस तरीके से करना कितने मिनट? 5 मिनट। 5 मिनट करने के बाद में हम ये वाली उंगली अपनी अंतर्मुखी कर लेंगे। ये रहेगी और ये रहेगी, अर्थात हमारी अनामिका रहेगी, हमारी कंष्टिका रहेगी और हमारा अंगुष्ठ रहेगा। ये दोनों मुद्रा करने के बाद में आप बैठ जाइएगा। बैठने के बाद में आप उनका स्मरण कीजिएगा। और ये उंगली मैंने फिर यूँ करी है क्योंकि क्रोध भैरव हैं। अगर ज़्यादा क्रोध में और दिक्कत परेशानी में हुए तो ये उंगली उनको ठंडा करने का कार्य करेगी। याद रख लिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। कोई भी मुद्रा भैरव से रिलेटेड अंतर्मुखी करें तो कंष्टिका उंगली बाहर ही रखिएगा। कंष्टिका उंगली बाहर रखेंगे तो जितने भी उग्र देवता होते हैं, कोई भी उग्र देवता हो, कोई से भी हो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठंडे रहेंगे और बिना क्रोध के आपके समक्ष आएंगे।
तो ये मुद्रा जल तत्व की उगली है ये, तो ये ठंडा रखने का कार्य उनको करेगी। तो इस तरीके से माता काली की मुद्रा होती है तो उसमें भी ये फ्री होती है। माता काली की विष्णु मुद्राओं में भी ये फ्री होनी चाहिए, महादेव की मुद्राओं में भी फ्री होनी चाहिए। तो महादेव इतना उग्र नहीं है, लेकिन उग्र में भैरव आते हैं, उग्र रूप में रुद्र आते हैं, तो ये सब उग्र में ही आते हैं। माता काली भी उग्र में आती हैं। तो इस तरीके से आप ये कीजिएगा, विस्तार से कीजिएगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। और इस चीज़ का देख लीजिएगा, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, इस तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर ये फ्री करनी है और यहाँ पर चतुर्भुज बनाना है इस तरीके से। वो बनाने के बाद में अंदर चतुर्भुज बनने के बाद में इसको अंतर्मुखी करके इस तरीके से बैठ जाना है। ध्यान करके बैठ जाना आप लंबे समय तक। जब आप बैठेंगे तो आप इनका अनुभव कर पाएंगे। अनुभव आपको किस तरीके से होगा, लगभग 16.5 से 17.5 फीट का शरीर आपको सामने दिखेगा, ऑरा उसका दिखेगा गहरे नीले रंग का। जैसे गहरे नीले रंग का धुआं दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। तो बिना डरे बिना भय खाए आप उसको कीजिएगा। अगर आपको भय लगे तो आप उसको छोड़ दीजिएगा और क्षमा मांग करके आगे महादेव की साधना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इन चीज़ों से बचें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। बाकी आप तंत्र क्रियाओं में अगर कार्य करना चाहते हैं तो हमारे साथ मिलिए, फॉलो कीजिए। केवल तंत्र विज्ञान का ज्ञान हम तभी देते हैं जब हम ये जान लें कि आपका जो उद्देश्य है वो जन कल्याण के लिए है, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है और श्री कल की अवतार के लिए है। हम कोई भी मुद्रा, कोई भी शक्ति, कोई भी चीज़ केवल और केवल अपने भगवान के अवतार के लिए ही कर रहे हैं और जन कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी स्त्री या पुरुष को क्षति पहुंचाने का अधिकार हमारा नहीं है, ना ही हम किसी भी प्रकार से उनके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया करते हैं। तो ये एक अलग प्रकार का विज्ञान है। इसको जानने के बाद में आप केवल जन कल्याण करें, जन कल्याण आपका उद्देश्य हो तो ज़्यादा बेहतर है और आपको अच्छा ज्ञान इसका प्राप्त होगा। तो आपने क्रोध भैरव की मुद्रा जान ली, किस तरीके से लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है। मुख्य रूप से शनिवार के दिन इस मुद्रा को लगाइएगा और सोमवार के दिन लगाएं तो आपको और अच्छा बेनिफिट इसका होगा। साथ में एक इसकी पूरी विधि तो नहीं, खैर आपने मुद्रा पूछी, मैंने मुद्रा बता दी। अब आगे जो है आप अपने गुरु, अपने जो भी आपके हैं उनसे विस्तार से इस विषय में जानें तो ज़्यादा बेहतर है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें और धीरे धीरे आप जन कल्याण के लिए कार्य करें। एक चीज़ और जो मैं बताने वाला था इस मुद्रा के विषय में, वो ये बताने वाला था कि देखिएगा इस तरीके से की थी हमने, है ना। तो ये बताने वाला था कि इस मुद्रा को करने के बाद में कोई भी स्त्री इस मुद्रा को नहीं कर सकती, केवल और केवल पुरुष को करनी चाहिए ये मुद्रा। और कौन से पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें करनी चाहिए, वो शादीशुदा ना हो, गृहस्थ में ना हो। गृहस्थ में अगर होंगे तो उग्र बनेंगे, वो कलेश होगा पति पत्नी के बीच में और लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि कोई भी शक्ति नहीं चाहती कि उसको चलाने वाला कोई और हो, उग्र। और एक चीज़ और है कि आप ये साधना का चुनाव करें तो भाई आप अकेले रहें। तो अगर आप घर में अकेले हैं तो ही इन देवताओं की साधना का जो है चुनाव करें, ना तो आप ना करें चुनाव। क्योंकि आप से आपके जो घर वाले हैं वो आपको कुछ भी कह दें, कुछ गड़बड़ कर दें या फिर कुछ आपको अनसंड बोल दें तो ये माफ़ नहीं करते हैं, सजाएं देंगे ये। तो भैया ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये छोड़ते नहीं है किसी को भी। पहली चीज़ ये अपने इनके भक्त को कोई अगर कुछ कह देता है तो वो ये उसे छोड़ते नहीं है, बखसते नहीं है जरा सारा भी, मान के चलो कि बस केवल प्राणों पे बीतती है उसके। तो भाई केवल और केवल क्षमा मांग करके आप केवल इतना कीजिएगा, ठीक है। तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जय श्री गोरख, जय महाकाल। और महादेव की साधना करें तो महादेव के अंदर सभी शक्तियाँ विराजमान है, विद्वान है। महादेव की साधना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इन मुद्राओं के इसके चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग प्रकार की मुद्रा के साथ में। और जय श्री गोरख, जय महाकाल।